Hello students, myself CP Bhargav, Assistant Professor, CSIT Department. I am delivering the lecture on AI hardware. So this is the lecture number 4 in the unit 1. तो AI हार्डवेयर को डिस्कस करें उससे पहले हम बात करेंगे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है AI एजेंट्स, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं और उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स के जो कंपोनेंट हैं, बेसिकली जो आउटर कंपोनेंट हैं आपके सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इफेक्टर्स, इनको हमने देखा था। ओके, तो ये तो आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की। यहाँ पर हम जो इंटरनल जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मींस एआई हार्डवेयर के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आउटलाइंस में प्री रिक्विसाइट मींस इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास क्या प्री इंफॉर्मेशन हो चाहिए उसको हम देखेंगे। दैन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एआई सिस्टम, बेसिकली मैं यहाँ सबसे पहले मेजर जो कंपोनेंट्स हैं एआई सिस्टम के उनको डिस्कस करूँगा, बिकॉज जो एआई हार्डवेयर है वो इसका एक सब पार्ट है। ओके, दैन न्यू कैपेबिलिटीज़ ऑफ एआई हार्डवेयर, इसको हम डिस्कस करेंगे कि आज के जो सिनेरियो में या आज के जो करंट टाइम में जो एआई हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए उसको हम देखेंगे। देन हाउ टू चूज़ योर एआई हार्डवेयर प्रोवाइडर, इसका सिलेक्शन हम देखेंगे। दैन टॉप 5 एआई हार्डवेयर सॉल्यूशंस। ओके, then most promising startups. So next conclusion, then learning outcome, then student effective learning outcomes, and the second last is exercise and the references. तो प्री रिक्विसाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए मीन्स सीपीयू के बारे में कि सीपीयू कैसे काम करता है। ओके, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया बिकॉज हार्डवेयर हम पढ़ रहे हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ। बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑफ एआई सिस्टम्स के, इस कारण मैंने यहाँ इसको पॉइंट इसको लिया हुआ है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देन सर्च एल्गोरिथम। सर्च एल्गोरिथम मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप कोई भी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन देखते हैं तो आप सर्च एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। मींस इनिशियल स्टेट होती है आपके पास और गोल स्टेट होती है, और इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए हमें सर्च एल्गोरिथम्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च और आपका ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ओके, देन यहाँ मेजर जो कंपोनेंट्स हैं एआई सिस्टम के वो देख लेते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ह्यूरिस्टिक सर्च, एआई हार्डवेयर, एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो मेन कंपोनेंट है इसका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मीन्स नॉलेज के बारे में मैं शुरुआत से ही बात करते चला आ रहा हूँ कि एआई बेस्ड सिस्टम्स या बोलो आप नॉलेज बेस्ड सिस्टम, एक ही बात है। So the quality and of the result depends on how much knowledge the system processes. Okay, so there are various types of techniques to represent the knowledge that we will discuss in the unit 2 or unit 3. मीन्स आप यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी 5 यूनिट में से जो 2 यूनिट हैं सेकंड और थर्ड, वो पूरा का पूरा नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। मीन्स नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है मशीन के अंदर। तो ये एक एआई सिस्टम का ये पार्ट यहाँ पर होता है, तो इसको हम मीन्स 2 यूनिट के साथ इसको कवर करेंगे। ओके, सो हैंस द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज़ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। मीन्स पहला हम इसी की बात करते हैं। देन सर्च टेक्निक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक की जो भी means how many sequences between them. So it is not merely enough the knowledge is represented efficiently, so the inference process should also be equally good for satisfactory results.
Okay, the inference process is broadly divided into brute force search and heuristic search. ये जो हमारे जो अभी टॉपिक चल रहे हैं इसके जस्ट बाद इनको हम पढ़ेंगे, ब्रूट फोर्स सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च को। ओके, तो आप अभी इन चीज़ को जो मैं बात बताता जा रहा हूँ इनको नोट करते जाइए कि कब जो हमारा टॉपिक इसको हम स्टडी करेंगे। इसका जो प्रीव्यू या जो कहना चाहिए एक ओवरव्यू यहाँ पर हमने देखा। देन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर हम देखेंगे कि लिस्ट प्रोग्रामिंग होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। लॉजिक बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है प्रोलॉग, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो आज का टॉपिक है हार्डवेयर, उसको आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे most of the AI programs in India are implemented on von Neumann machines only. von Neumann machines क्या होती है? von Neumann machines अभी हम पढ़ चुके हैं, 4th सेमेस्टर तक हम देख चुके हैं। कंप्यूटर जो आपके CSO में कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम देखे हैं कि इनपुट होता है, देन इनपुट को आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। मीन्स उसका जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं पहले आप जो इनपुट के थ्रू स्टोर कराते हैं, देन फैच करते हैं, देन आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सिंपल एक नॉलेज आपको होना चाहिए। हाउएवर डेडिकेटेड वर्कशॉप्स हैव इमर्ज्ड फॉर द AI प्रोग्रामिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज AI हार्डवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्चुअली AI हार्डवेयर एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द जनरल हार्डवेयर वी आर यूज टू। मीन्स अब आप बात करते हैं कि आप नॉर्मल एप्लीकेशन और AI एप्लीकेशंस की, ठीक है ना। तो नॉर्मल एप्लीकेशंस आपकी जैसा आप अभी तक जो नॉर्मल जो प्रोग्राम्स हैं आपके, ठीक है ना, जो प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उनको आप करते आए हैं। मीन्स यहाँ पर हम इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स की यहाँ बात करते हैं। मीन्स यहाँ पर आप देखते हैं कि एक मशीन के लिए जो पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं, रीजनिंग, लर्निंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो इस प्रकार से अगर स्पीच रिकॉग्निशन जो एल्गोरिथम आपका है या फिर आपका फेस रिकॉग्निशन, ये आपकी जो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस हैं, मीन्स वी आर टेकिंग द inputs from the environment in the visual form. Okay, so especially when we talk about AI hardware we refer to some type of AI accelerators. मीन्स यहाँ एक्सीलेटर की टर्म यूज़ इसलिए की है बिकॉज हमको हाई परफॉर्मेंस कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन यहाँ करना होता है। सो अ क्लास ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो चिप्स डिज़ाइन टू एनेबल फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ AI एप्लीकेशंस स्पेशली इन मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग के थ्रू हम मीन्स अगर बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कार है, कार का आप रिकॉग्निशन करते हैं कि ये कार है या नहीं है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट का आप डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ एक प्रकार से आप जो मीन्स जो मशीन लर्निंग जो एग्ज़ाम्पल है या कंप्यूटर विज़न है, ठीक है ना, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो इन एप्लीकेशंस के लिए हमको स्पेशल जो हार्डवेयर है उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। सो दे आर यूजली डिज़ाइंड एज मैनी कोर एंड फोकसेस ऑन लो प्रोसीजन अरिथमेटिक। सो हेयर द जो आपका बात कर रहे हैं, अभी तक हम CPU की बात करते थे, हम बात करते हैं GPU। ओके, अभी तक हमने जो सुना हुआ है मीन्स CPU के बारे में सुना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं, बट AI सिस्टम्स के साथ अगर हम बात करते हैं तो GPU की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। सो द आइडिया बिहाइंड AI एक्सीलेटर इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ AI टास्क कैन बी मैसिवली पैरेलल। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेस रिकॉग्निशन करते हैं तो आपको कई सारे जो फीचर्स हैं उनको आपको कलेक्टिवली लेना होता है, ठीक है। तो अब ये कलेक्टिवली लेना है तो आपको पैरेलली कई सारी जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको करना होता है। सो विद अ जनरल GPU फॉर एग्जांपल अ ग्राफिक्स कार्ड कैन बी यूज्ड इन मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग इम्प्लीमेंटेशंस, सो वेयर दे डिलीवर अप टू 10 times द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU. Okay, so here is CPU versus GPU.
तो यहाँ CPU और GPU की अगर हम बात करें तो CPU को ऑलरेडी स्टूडेंट्स समझते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो देयर इज़ ए कैश मेमोरी कंट्रोल, मीन्स देर आर 4 ALU इन द डायग्राम. सो यहाँ पर जो इसका बिहेवियर है वो सीक्वेंशियल होता है. ओके, जैसा हम जानते हैं. अब GPU में आप जो डायग्राम आपको इधर शो हो रहा है उसमें आप देखें कि पैरेलली कुछ यूनिट्स इधर दी हुई हैं. मीन्स यहाँ पे जो कंप्यूटेशंस है वो पैरेलल में होता है और CPU में सीक्वेंशियल होता है. तो ऑलवेज जब हम बात करते हैं तो पैरेलल कंप्यूटेशंस ऑलवेज मैसिव कहलाता है, बिकॉज एक साथ कई सारे आपकी जो टास्क हैं वो परफॉर्म होती हैं. तो कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क हैं वो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड, ठीक है ना, मशीन लर्निंग बेस्ड, तो ये सारी की सारी हम CPU से नहीं करा सकते. इनको हमें GPU प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो इसको आप मीन्स जो इसके जो और फीचर्स हैं उसको आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और जिसको हम अपने जो लेक्चर हैं उनमें आप वो डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू कैपेबिलिटीज़ ऑफ AI हार्डवेयर. मीन्स AI कैपेबिलिटीज़ मीन्स जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उनमें क्या क्या आना चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो मोर कंप्यूटेशनल पावर एंड कॉस्ट एफिशिएंसी. ओके, बिकॉज अब बात करते हैं तो डे बाय डे आपका जो डेटा है वो लार्ज होता जा रहा है, तो इसकी जो पर्टिकुलर जो कंप्यूटिंग है वो भी हाई होती है. तो एक फ़ीचर इसके अंदर ये होना चाहिए. तो इसके लिए लगातार काम चल रहे हैं. और बट साथ में ऐसा नहीं कि मीन्स अगर हम हार्डवेयर की अगर उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो कॉस्ट उसकी बढ़ जाए, लेकिन उस कॉस्ट भी एफिशिएंट होना चाहिए. सो देयर शुड बी रीज़नेबल कॉस्ट. एंड नेक्स्ट जो AI हार्डवेयर हैं वो क्लाउड और एज कंप्यूटिंग बेस्ड वो भी होना चाहिए. इसको हम अभी डिस्कस करेंगे क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग के एग्जांपल के साथ. ये मीन्स इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम का एक एग्जांपल हम लेंगे इधर अभी. नेक्स्ट फास्टर इंसाइट्स. मीन्स जो जैसा मैंने बताया कि आजकल जो ट्रेंड जो है सेल्स का, ठीक है ना, मीन्स नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो है वो राइज़ हो रहे हैं. तो उस हिसाब से उनके ट्रेंड को जानना, ठीक है, और उस डेटा को प्रोसेस करना, देन हम अपनी सेल्स को फॉरकास्ट कर पाएँ या उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएँ. तो इसके लिए फास्टर इंसाइट्स प्रोसेसिंग हम एक अच्छे हार्डवेयर के साथ कर सकते हैं. देन न्यू मटेरियल्स. मीन्स अभी तक हम सिलिकॉन वाला जो मटेरियल यूज़ करते थे, ठीक है, अपनी चिप्स के अंदर, तो अब जो पर्टिकुलर जो मटेरियल है वो अब ऑप्टिकल मटेरियल की हम बात कर रहे हैं. देन देयर आर न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द और न्यू आर्किटेक्चर्स. So, as the need for computational resources to process the newest software source exponentially, the industry is waiting for a new generation of AI chips that would have new capabilities. ये CPU, GPU ये क्या है? ये बेसिकली स्मॉल चिप्स हैं जिनके अंदर हाईली जो डेटा है वो कंप्यूट होता है. Then there should be a more computational power and there should be a cost efficiency factor also. So the next generation AI hardware solutions will need to be both more powerful and more cost efficient to meet the needs of the sophisticated training models. Okay. नेक्स्ट है हमारा क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग. अब क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं. बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग आज के अगर ओवरऑल हम बात करते हैं इंटरनेट इस युग की, तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का अब जो इमरजेंस है वो पूरी तरीके से अडेप्ट हो चुका है, ठीक है ना. और
स्टूडेंट्स ने नॉर्मली क्लाउड कंप्यूटिंग को ही सुना रखा होता है, एज कंप्यूटिंग के बारे में कम सुना रखा है, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अभी। देन न्यू सिलिकॉन आर्किटेक्चर्स हैव टू बी एडेप्टेड टू सपोर्ट डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स विद ट्रेनिंग मॉडल्स इन द क्लाउड एंड डिलीवरिंग एफिशिएंट एआई एट द एज। तो ये सारी टर्म हम 5th यूनिट में कवर करेंगे, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये जितनी भी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। बट उसका एक एग्जांपल हम यहाँ अभी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये कोई इंटेलिजेंट या स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, क्लाउड को यूज़ कर रहा है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो क्लाउड अकेला नहीं होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं, ठीक। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों डायग्राम दिए हुए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के और एज कंप्यूटिंग के। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी डेटा होता है वो आपका क्लाइंट से आकर सर्वर पर जाके कंप्यूट होता है, ठीक है। बट मीन्स और वहाँ पर जाके स्टोर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि पर्टिकुलरली यहाँ प्रोसेसिंग एक यूनिट दिख रही होगी आपको, जो चक्री दिखाई दे रही है, और कुछ स्टैक्स दिखाई दे रहे हैं गोल गोल से। तो इनको ये पर्टिकुलर स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्लाउड को टॉपिक को यहाँ हमारा को बेसिकली यहाँ नहीं पढ़ना है, बट एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर इसको लिया है। देन ये जितना भी इंटेलिजेंट कार बेस्ड जो सिस्टम है, पार्किंग सिस्टम, इसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कैमरा जो इधर लगा हुआ है ये सेंस करता है आपकी पूरी जोन को, पार्किंग जोन को। देन हाउ मच स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, एंड हाउ मच टाइम इट इज़ ऑक्यूपाइड, ये सारा ये कैलकुलेट होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये अभी यहाँ से इसने ये फैक्टर उठाए और इसको सीधा सीधा यहाँ पर सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर पर भेजा। तो क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ यहाँ लग रही है। अबाउट 4.5 MB बैंडविड्थ इज़ कंज्यूम्ड पर सेकेंड, ओके। देन क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा ही हमारे सामने अब जो आ रही है, जो कंप्यूटिंग है वो एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग जैसे कि हम बोलते हैं, एज मीन्स एंड पॉइंट्स जो आपके हैं, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट्स मीन्स आपके जो जहाँ व्हीकल्स दिख रहे हैं वो पर्टिकुलर उस व्हीकल कैमरे के थ्रू वहाँ पर आपके पर्टिकुलर ये जो ओवरऑल जो फीचर्स हैं जैसे पार्किंग जोन के, फॉर एग्जांपल टाइम, स्पेस, तो इनको ये क्या करता है, यहाँ पर कंप्यूट करता है। और कंप्यूट करने के बाद मीन्स यहीं कंप्यूट करता है, मीन्स जो आपके सिस्टम्स यहाँ या जो कार्स हैं यहीं पर कंप्यूट करता है। देन जो रिज़ल्ट निकल के आता है, रिज़ल्ट को यहाँ सर्वर पर सेंड करता है। तो आप देख रहे हैं कि अबाउट ये जो आपके सामने जो कैलकुलेशन लिखी हुई है 10,000 टाइम्स लेस बैंडविड्थ कंज्यूम्ड पर सेकेंड। तो एज कंप्यूटिंग में हमें ये फ़ायदा है कि जो ओवरऑल जो फीचर्स का जो रिज़ल्ट है वो सेंड होता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में रिज़ल्ट सेंड नहीं होता है, पूरे के पूरे फीचर सेंड होते हैं और सर्वर पर कंप्यूट होते हैं और स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया बिकॉज़ हम इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही समझ पाते। मीन्स यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई हैं तो इस तरीके से आसानी से समझ में नहीं आती, तो इसको हमने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ देखा। आप भी इसको मीन्स इसके साथ कुछ और एग्ज़ाम्पल्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट पार्किंग के बारे में मैंने अभी बताया। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम यूज़ कैमराज एंड सेंसर्स टू गैदर रियल डेटा फॉर मेजरिंग पार्किंग ऑक्यूपेंसी, ठीक है ना। क्लाउड पर क्या जा रहा है, आपका रियल डेटा जाता है। मीन्स अभी रियल डेटा मीन्स ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे पहले की पार्किंग की बात कर रहे हैं, अभी जो पर्टिकुलर जो आपकी जो सिचुएशन है या जो रियल ट्रैफिक है उसको वो बता रहा है, या रियल जो पार्किंग स्पॉट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को वो बता रहा है। तो स्मार्ट पार्किंग कैन ईजिली नेविगेट विजिटर्स टू वैकेंट पार्किंग स्पॉट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड डेटा stored on its system. Okay, so this helps in better management of the parking system.
तो आप देखिए आजकल अगर मैं बात करूं तो जितनी भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम काम कर रहा है, जो कि आईओटी बेस्ड है, क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है। मीन जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हाइब्रिड हो गई हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें समझना होगा कि जो सिनेरियो है वो किसी एक टेक्नोलॉजी का नहीं है, मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज। ओके, सो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सिस्टम कैन एनालाइज डेटा सच एज व्हीकुलर ट्रैफिक, व्हीकल टाइप, पीक आवर टाइमिंग and frequency to predict future trends and provide a seamless parking experience over the time। इससे क्या होता है, काफ़ी सारा उसका समय बचता है। तो ये स्मार्ट पार्किंग एक जो एग्ज़ाम्पल लिया है इसको आप मीन्स आप यहाँ पर उसको नोट कर सकते हैं। देन फास्टर इंसाइट्स, सो दैट इज़ टू बी यूज़फुल फॉर बिजनेस पर्पस। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सॉल्यूशंस हैं AI solutions both software and hardware should provide much faster insight into the customer behavior and preferences। मीन्स आजकल जो पर्टिकुलर जो नेट पर जो इंटरनेट से जो आपकी परचेजिंग होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर पर्टिकुलर जो कस्टमर की जो प्रेफरेंस है प्रोडक्ट्स के लिए उसको वो यहाँ पर हम जज करते हैं। देन डेटा माइनिंग, इसकी एक मीन्स एक टेक्नोलॉजी और आ गई यहाँ, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेटा को हम एनालाइज करते हैं, उसको फैच करते हैं, देन पर्टिकुलर उस पैटर्न को हम फाइंड आउट कर कर उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये सारा का सारा अगर हम बात करते हैं तो AI कंपोनेंट्स जो हैं या AI हार्डवेयर है वो हमारा हाईली कंप्यूटेशनल फीचर का होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए न्यू मटेरियल्स, जो न्यू हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो न्यू मटेरियल्स, न्यू रिसर्च इज़ मेड टू मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल सिलिकॉन टू डू ऑप्टिकल कंप्यूटिंग चिप्स। ओके, सो डेवलपिंग ऑप्टिकल सिस्टम्स देयर आर मच फास्टर दैन ट्रेडिशनल CPU और GPU। तो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से हम कहाँ पहुँच गए, ऑप्टिकल तक। देन न्यू आर्किटेक्चर्स में अगर हम बात करते हैं तो न्यूरोमॉर्फिक चिप्स की बात कर रहे हैं हम। न्यूरोमॉर्फिक चिप्स वो चिप्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है जो मेंटल, जो आपके ह्यूमन ब्रेन होता है जिस तरीके से प्रोसेस करता है, जिस तरह से उसकी जो सर्किटरी होती है उसी तरीके से इसकी न्यूरोमॉर्फिक चिप्स की सर्किटरी होती है, ठीक है ना। इसको मैं आपको इसकी एक स्टडी के लिए आपको एक्सरसाइज दूंगा, मीन्स ये चिप्स क्या होती हैं, तो इसका ओवरऑल स्टडी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू चूज़ योर AI हार्डवेयर। अ पर्टिकुलर बिफोर मेकिंग परचेजेज एंड AI हार्डवेयर बिजनेस शुड ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर सूट डिफरेंट नीड्स। अगर हमारी सिंपल एप्लीकेशंस हैं तो हम CPU से भी काम चला सकते हैं, अगर हमारी हाई डेंस एप्लीकेशंस हैं तो हमें GPU और भी इस जो नई नई कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास डेवलप हो रही हैं उनको हमको यूज़ करना होता है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर TPU मीन्स टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, VPU मीन्स विज़न प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द विज़न परसेप्शन, इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो टॉप 5 हार्डवेयर सॉल्यूशंस अभी जो हम देख रहे हैं करंट सिनेरियो में वो ये आपके टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एन एक्सीलरेटर, ये भी एक एक्सीलरेटर है। जैसे हम GPU को देखे थे, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स एसकेक्स डेवलप्ड बाय द गूगल ने इसको डेवलप किया स्पेशली फॉर द न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग विथ फीचर्स अ क्लाउड सॉल्यूशन। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। देन Nervana न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर 1000 इज़ अ डिस्क्रीट एक्सेलरेटर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल, इसको इंटेल ने डेवलप किया है, दैट इज़ डिज़ाइंड स्पेशली फॉर द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्कूल ऑफ इन्फ्रेंस एप्लीकेशन। IQ, इसको एक मोबाइल कंपनी है उन्होंने डिज़ाइन किया है,
ये भी जो इंटेंस जो कंप्यूटेशनल है आपका, जो विजन प्रोसेसिंग के लिए मेंटेन लो पावर कंजम्पशन इवन वाइल लोकेटेड ऑन द विंडशील्ड. Epiphany V is a 1024 core processor chipped by Adapteva aimed at the real-time image processing. ओके, मीन्स क्लाउड पर जो भी रियल टाइम इमेजेस हो रही हैं उनको प्रोसेस करना, तो इसके लिए एफिवेनी वी हम आजकल यूज़ कर रहे हैं. ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड मशीन लर्निंग, ये आपके कुछ इसके एग्जांपल्स हैं. And the Myriad 2 is a vision processor unit VPU system on a chip, while Movidusk comprises a set of programmable processors and a set of dedicated and configurable image and vision accelerator to power computational cameras. आजकल अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट अलग हो. आजकल ऐसे कैमराज आने लगे हैं कि उनके अंदर खुद के अंदर कंप्यूटेशनल पावर होती है. तो इस तरह के हार्डवेयर भी आजकल अवेलेबल हैं. देन मोर promising startups beside from established semiconductor companies, there are a number of well-funded startups that work on purpose-specific chips to try to develop new architectures to build a supercomputer. So there is a Graphcore, is a semiconductor company that develops intelligent processing units that holds the complete machine learning model inside the processor. The IPU is designed to work on the complex high-dimensional models as it emphasizes massively parallel, low-precision floating point computes and provide high compute density. ओके, तो ग्राफ4 एक ऐसा सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसने कि जो पर्टिकुलर जो प्रोसेसर के अंदर ही मशीन लर्निंग जो मॉडल है उसको इनबिल्ट किया हुआ है. ठीक है ना, मीन्स अलग से नहीं, इसमें सेपरेटली इसको अलग से नहीं रखा हुआ है. नेक्स्ट जो मोर promising startups हैं, फॉर एग्जांपल वेव कंप्यूटिंग इज डेवलपिंग द वेव डेटा फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट. तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आप एक तरह से केस स्टडी के तौर पर आप इनको देख सकते हैं कि कैसे ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं. इनको आप एज ए टॉपिक, केस स्टडी टॉपिक के तौर पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं. इस माइथेक है आपके बात कर रहे हैं डेवलप इट्स वर्जन ऑफ IPU गोइंग बियॉन्ड कन्वेंशनल डिजिटल आर्किटेक्चर्स, मेमोरी एंड कैलकुलेशन एलिमेंट्स, रीथिंकिंग एवरीथिंग इन ट्रांजिस्टर एंड फिजिक्स सर्किट सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर एंड AI एल्गोरिथम्स. बिकॉज AI एप्लीकेशंस की अगर हम जब बात करते हैं तो ये बेसिकली साइंस, ठीक है ना, सोशियोलॉजी और आपके जितने भी पर्टिकुलर जो एरियाज़ हैं उनमें AI जा चुका है. तो इस तरीके से हर प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमको डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स या हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है. सो देयर इज़ ए कंक्लूजन, डिस्पाइट द रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट ऑफ AI हार्डवेयर ऑफ 3 की पार्ट्स ऑफ AI हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दे द कंप्यूटिंग, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग. सो ये जो 3 की पार्ट्स हैं वो इस हिसाब से आपके जो AI हार्डवेयर्स हैं वो डिज़ाइन हो रहे हैं. देन देयर इज़ ए लर्निंग आउटकम. सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट हार्डवेयर इज़ यूज्ड इन AI, ये हमने देखा. हाउ टू चूज़ हार्डवेयर, न्यू स्टार्टअप्स हमने देखे, इनको हम केस स्टडी स्टूडेंट्स इनको अपने उसमें ले सकते हैं पर्टिकुलर एक केस को देखकर. Then there are some student effective learning outcomes, and this is the exercise what you have learned from the new startups. So what may be other capabilities of AI hardware, ठीक है ना. मीन्स अभी हमने जो कैपेबिलिटी देखी उसके अलावा भी आप कुछ AI हार्डवेयर की जो कैपेबिलिटी है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. और जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनकी आप केस स्टडी यहाँ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया. एंड देयर some references that we have collected data from these references. So students, here we end the topic. So thank you, have a nice day.